आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए दिल से, मन से और इस चैनल को सहयोग करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप सभी लोगों को शासन स्तर की भी खबरें चुटकी बजाते हुए दे देता है ना। और रियल और ऑथेंटिक सबसे पहले प्रमाणिक सूचनाएं आप सभी लोगों को यहीं पे प्राप्त होती हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी जैसी टेट, सीटेट, सुपर टेट में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर लेना चाहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स साथ को बुक कर सकते हैं। और यदि किसी भाई बहन को टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 में हमारी याचिका से जुड़ना है तो मोस्ट वेलकम है उनका, वो जुड़ सकते हैं। एक मजबूत पैरवी आपका भविष्य उज्जवल बना सकती है। तो देर किस बात की, 9721411385 पर व्हाट्सअप करिए और सारी डिटेल्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो कि संबंधित है आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ से। पहली चीज़, 22,000 सीटों को लेकर के निर्णय किया जा चुका है। शासन के माध्यम से आज एक विस्तृत मीटिंग देखने के लिए मिली है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, और ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद अब विद्यार्थियों में इस प्रकार की जो मनोभावनाएं थीं कि 22,000 सीटें इसी पुरानी भर्ती में ऐड की जाएंगी, तो 22,000 सीटों को ऐड करने के संबंध में अगर निर्णय किया जाता तो वो तमाम विद्यार्थी भी रुष्ट हो जाते जो विद्यार्थी अभी हाल ताज में बीएड करके कंप्लीट किए हैं और या अभी बीएड कर रहे हैं, जिनका फाइनल सेमेस्टर है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा एडवांटेज देना है, इसलिए 22,000 सीटों को नए विज्ञापन में सम्मिलित करने के लिए शासन ने सहमति दे दी है। और आपके पोर्टल खोले जाने पर और पदों की बढ़ोतरी आदि को लेकर के, चूँकि ये जो विज्ञापन आया था 2022 का, ये विज्ञापन पूरी तरीके से गलत है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस विज्ञापन को बिना शासन की सहमति के जारी किया था। शासन ने इस पर सहमति नहीं दी थी, ठीक है ना। जो सूचना निकल करके आ रही है वही सूचनाएं आप सभी लोगों को दी जा रही हैं। शासन ने टीजीटी, पीजीटी 2022 के विज्ञापन की सहमति नहीं दी थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसको अपनी मनमर्जी से जारी किया था, ठीक है। अध्यक्ष और सचिव महोदया ने इस पे जो सहमति स्वयं से लेकर के विज्ञापन जल्दबाजी में जारी कर दिया। जल्दबाजी में जारी करने के साथ साथ उन्होंने और भी कई गलतियां कर दी। गलतियां ये कि कई वर्गों में, कई विषयों में पदों की संख्या ना के बराबर रही, पहली गलती, जबकि इतने अध्याचन चयन बोर्ड में आए हुए थे कि जिनका पूरी तरीके से सम्मिलित किया जाना अनिवार्य था। दूसरी महत्वपूर्ण गलती जो कि इन लोगों ने कंप्यूटर साइंस के विषय को सम्मिलित करने के संबंध में किया, क्योंकि शासन का भी निर्देश था और शासन ने इस पर जीओ भी जारी कर रखा था। अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आदि ने भी इस पर जो है सहमति दे रखी थी, विज्ञप्तियां जारी हो चुकी थी, लेकिन कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को इसमें अवसर नहीं दिया गया। अब बाद में चूंकि शासन इस पर सहमत हो गया है कि हाँ, इनको जो है नियुक्ति, इनको सम्मिलित होने का अवसर मिलना चाहिए। ये विद्यार्थी अगर नियुक्त होते हैं तो एडेड विद्यालयों में जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जिसमें टीजीटी, पीजीटी होता है, उन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। और शासन, उत्तर प्रदेश शासन कुछ अलग ही करने के मूड में है, इसलिए उसको प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा तक कंप्यूटर साइंस के एजुकेशन को कम्प्लीटली कंपल्सरी बनाना चाहता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं एक बात की निवेदन करना चाहूँगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चूँकि ये विज्ञापन शासन की बिना सहमति के जारी हुआ था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये विज्ञापन किसी भी प्रकार से खतरे में है, बिल्कुल नहीं। आज जिस तरीके से समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला कि अधर में लटक गई है नए और पुराने आयोग के फेर में ये भर्ती, तो नए और पुराने आयोग के फेर में ये भर्ती नहीं अटकी है। जहाँ तक सूचना जो प्राप्त हो रही है आपके सचिवालय से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है
कि नया आयोग गठित होने के बाद जब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, टीजीटी पीजीटी का जब एग्ज़ाम कराया जाएगा उसके पहले पोर्टल आदि खोल करके, शासन के निर्देश पर ही नया आयोग पोर्टल खोल करके अपना वेबसाइट पर पूरे पदों का विवरण जारी करेगा। चूँकि लगभग 12,000 पदों को इसमें ऐड किया जाना है, 12,000 पदों को इसमें ऐड किया जाना है, और ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही है, ठीक है ना। इसके बाद जो वैकेंसी आएगी आपकी 23,000 पदों पर तदर्थ शिक्षकों की, उसमें तदर्थ शिक्षक होंगे, इसमें तदर्थ शिक्षक भी नहीं है, इसलिए उनके पदों को इसमें ऐड किया जाना वो संभव नहीं है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को भी उसमें मौका दिया जाएगा। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जैसे ही नया आयोग कार्य में आता है तुरंत ही वो अपनी वेबसाइट पर पूरी डिटेल जारी करेगा, जिसमें 12,000 टीजीटी पीजीटी के पदों को ऐड किया जाएगा। ये शासन की सहमति है, ठीक है। तो आपका ये जो पोस्ट है, ये जो विज्ञापन है, ये लगभग 16,500-17,000 के एबव जाएगा ये विज्ञापन आपका, ठीक है ना। 12,000 पद उसमें ऐड किए जाएंगे, क्योंकि वो नए अध्याचन के पद हैं, ठीक है। जो नया अध्याचन चयन बोर्ड तक आया था, आनन फानन में इन्होंने इतनी बड़ी गलतियां की कि विद्यार्थियों को भी समझने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिला। 13.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया। और एक बात महत्वपूर्ण आप लोगों को बातें बता दें कि जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ था, इस विज्ञापन में जितने भी नियम थे, जितनी भी शर्तें थी, यदि विद्यार्थियों ने उसको फॉलोअप किया है तभी वो विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आगामी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में। ये शासन ने भी निर्देश जारी कर दिया है, ये अधिकारियों में भी सहमति बन चुकी है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों के लिए सदस्यों का जो चयन की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट की जा चुकी है। सदस्यों का चयन की सूची बना करके मुख्यमंत्री महोदय को भेजी जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी ने आज ये फाइल जो है मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित की है। मतलब नए आयोग के सदस्यों की चयन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है। अब तक की सबसे लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़, ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष आदि के नामों पर विचार किया जा रहा है, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन बनेगा, परीक्षा नियंत्रक कौन बनेगा, चूँकि सचिव के पद रिक्त है, सचिव और उप सचिव कौन बनेंगे, है ना। कोषाध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें तैयार किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी भर्ती शासन की सहमति आदि को प्राप्त करने के लिए 2-4 महीने डिले ना होने पाए। और इस आयोग को इतनी अथॉरिटी दी जाएगी कि अगर कहीं भी किसी भी ज़िले में उपचुनाव हैं या मान लीजिए कि निकाय चुनाव है, निकाय चुनावों से इन सारी चीज़ों को जो है अलग ही रखा जाना तय हुआ है। सुपर टेट आदि को लेकर के शासन की भी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और सुपर टेट की प्रक्रिया को 13 तारीख, मतलब ये 13 तारीख जो आपकी आ रही है, ठीक है ना, ये 13 तारीख, और ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद अभी तक केवल और केवल 36 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सहमति दी है कि भैया हमारे यहाँ इतने इतने पद खाली हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट शासन को प्रेषित की है। शासन ने इसकी ड्यू डेट बढ़ा करके 15 तारीख कर दी है, 13 से 15 तारीख हो गया है, ठीक है ना। 15 तारीख कर दिया है कि 15 तारीख तक समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी शासन को ये लिखित में निर्धारित प्रारूप पर ये हमें जानकारी प्रदान करें कि उनके जिलों में बेसिक शिक्षा विभाग अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में कितने कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद खाली है, प्रिंसिपल के कितने पद खाली है, जूनियर में कितने पदों पर वैकेंसी खाली है। सारी चीज़ों का डिटेल 15 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराएं। और अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल 35 डिस्ट्रिक्ट के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। अब विशेष बाकी हैं, 2-4 दिन में वो लोग भी देख करके फुर्सत करेंगे। अभी 3 दिन का टाइम बाकी है। तो आप सभी लोगों से मैं एक बात की गुजारिश करना चाहूँगा, क्या जानते हैं? वजह यही है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज ड्यू डेट समाप्त हो गई। किस चीज़ की? ये आपके पदों का विवरण भेजे जाने की ड्यू डेट समाप्त हो रही थी, लेकिन शासन ने इसको 2 दिन और बढ़ा दिया, 2 दिन एक्सटेंड कर दिया इसको, ठीक है। अब 15 तारीख तक ये लोग पदों की जानकारी भेजेंगे। रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, और 12,460 का जो मामला था एक, उस मामले को पूरी तरीके से शासन ने खारिज कर दिया। 12,460 का मामला अब शेष है ही नहीं, ठीक है, पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब न तो कोई इसका केस है,
और न ही गवर्नमेंट इसमें कोई रुचि लेगी। ठीक, 12,460 का मामला पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, पहला। दूसरा, ये 72,825 के संबंध में नए विज्ञापन पर काउंसलिंग कराने अथवा फीस वापसी को लेकर के जो पत्र लिखा गया था शासन को, शासन ने इस पर काउंसलिंग कराने के लिए जो है सहमति अभी तो फिलहाल नहीं दी है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश होगा तो 72,825 की याचिका पर जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को रिलैक्स जरूर मिलेगा जिससे 69,000 के शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी 72,825 के संबंध में उन्होंने आवेदन किया था, नए विज्ञापन में जिनका आवेदन हुआ था, वो विद्यार्थी अगर जुड़ना चाहें तो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी टेट को लेकर के। यूपी टेट 2022 की प्रक्रिया फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी जनवरी तक 26 जनवरी के पहले पहले आपके सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर के फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक, और आर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा कब? शुक्रवार को आर्डर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है ना, और आर्डर के रिजर्व होने के बाद कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे ताकि जो रुकी हुई प्रक्रियाएं हैं, रुकी हुई भर्तियां हैं, ये प्रक्रियाएं जो है वो स्टार्ट हो जाए और किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना, तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मजबूत तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इतनी मेहनत से इंफॉर्मेशन जुटा करके आप सभी लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, तो आप लोग इन वीडियो को अवश्य ही देखा करें। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए दिल से किया गया मेरा प्रयत्न होता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जुटा करके आप लोगों को जानकारियाँ देना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप लोग सीटेट वगैरह की तैयारी कर चुके हैं, आप टेट में कुछ अलग करना चाहते हैं क्योंकि जूनियर लेवल पर भी वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं। इसमें भाषा शिक्षकों के अच्छे खासे पद हैं, लगभग 14,500 पदों पर आपका विज्ञापन भाषा शिक्षकों का जारी होगा। और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की 12,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। अध्याचन इसके चयन बोर्ड आए थे, चयन बोर्ड से शिक्षा निदेशालय भेजे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो नए आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के अच्छे खासे पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि नया आयोग जारी करेगा। और नया आयोग आप लोगों के जो टीजीटी पीजीटी की जो गाइडलाइन है, मतलब जो ड्यू डेट है कि आप कब तक इसको कंप्लीट करा करके नियुक्त कर देंगे शिक्षकों को, तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो ये प्रक्रिया 31 जुलाई तक कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, 31 जुलाई के पहले पहले आपकी जो है क्या कंप्लीट होनी है? एलटी ग्रेड भी कंप्लीट होनी है और टीजीटी भी कंप्लीट होनी है। जिस प्रकार से पहले आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिल रहा था कि टीजीटी में और एलटी में साक्षात्कार आदि के माध्यम से जो है चयन किया जाएगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, तो आज शासन ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन फिलहाल एलटी ग्रेड या टीजीटी में नहीं होने जा रहा है। ठीक है, टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं, एलटी ग्रेड में कोई इंटरव्यू नहीं। इस बार के विज्ञापन में कोई इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि अभी एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया नहीं है और टीजीटी का विज्ञापन जारी हो चुका है। शासन ने सहमति नहीं दी थी, फिर भी विज्ञापन आया और शासन अब इसको नए कलेवर के रूप में विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करने पर उद्यत है। उद्यत इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को इसमें आवेदन का मौका मिलेगा और उन विद्यार्थियों को भी इसमें आवेदन करने का अवसर मिल सकता है जो विद्यार्थी करंट में बीएड क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि सीटें जब ऐड की जाएंगी तो उन विद्यार्थियों के लिए भी एक मिनिमम डेट पर जो है पोर्टल आदि खोल करके उनके आवेदन लिए जा सकते हैं। इस पर शासन की सहमति बनना आरंभ हो चुका है, शासन के पास ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है। और जिस तरीके से एक समय सीमा रखी गई है कि नया आयोग कार्य कब से आरंभ करेगा, तो नया आयोग 1 मार्च से कार्य अपना आरंभ करेगा। ठीक है, इसके पहले पहले सारी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी, अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी जाएगी, सदस्यों की भी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।